दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज खरीदारी देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कोटक की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई है वेदांता को लेकर। और कोटक का कहना है कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये स्टॉक बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू पे, यानी इस समय काफी बड़ी दौड़ लगाई है वेदांता ने, लेकिन अभी भी उतना खास प्रदर्शन नहीं है इसका, जैसे कि इसकी पेयर कंपनियां इससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखें तो वेदांता में फिर से पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा कंपनी अपना ऑयल और गैस के बिजनेस को लेकर नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब डीमर्जर होना है। कंपनी ऑयल एंड गैस के बिजनेस में काफी पीछे गई थी, लेकिन अब आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता से संबंधित। वेदांता का डीमर्जर होना है और निवेशकों को इससे काफी फायदे की उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या इस समय वेदांता बेहतर लग रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 681 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.79% की आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी बाजार शुरू है, 11:30-12 का टाइम है। अब ये गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत तो कमजोर हुई थी, आप देखिए 675 पर, क्योंकि क्लोजिंग कल 676 के आसपास थी और इंट्राडे में इसने 672 का लो भी बनाया। तो जो लोग बिकवाली करना चाहते थे उन्होंने बिकवाली की, लेकिन उसके बाद में जो खरीदारी लौट के वो काफी शानदार, क्योंकि स्टॉक 672 से सीधा 682 पर चला गया। 10 रुपए का जबरदस्त जंप आज देखने को मिला है। तो ये एक तरह से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी थोड़ी सी जो थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, फिर खरीदारी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक के लिए अभी भी संभावना काफी पॉजिटिव है। ये अपने 769 के एक फ्रेश हाई से स्टॉक अभी दूर है, लगभग 100 रुपए डिस्काउंट पे, और इसी का मौके का फायदा लोग उठा रहे हैं। आप देख ही सकते हो इसका मार्केट कैप इस समय 2.51 लाख करोड़ के आसपास, जो इसको एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनाता है। और अपने मेटल सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी में देखें तो ये बड़ी कंपनी है। इसका पी रेशियो 18.94 का, यही सबसे बड़ी बात है, ये बहुत कम है। इसके इंडस्ट्री पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत लो है। इसके अलावा डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा करती है कंपनी, 7.56% का डिविडेंड पे आउट करती है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे PSU कंपनियों को पछाड़ के डिविडेंड सबसे शानदार देते हैं, इसीलिए इसको डिविडेंड का किंग कहा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लोगों का रुझान काफी अच्छा पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता ने 28 अगस्त 2025 को अपनी जो रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कंपनी ने अपने बिजनेस की अपडेट दी थी, अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया था कि कंपनी किस तरह से अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने जा रही है, उसका प्लान क्या है और किस तरह से अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को लेकर आगे की क्या संभावना देख रहे हैं, किस तरह से बढ़ेगी, वो सारी जानकारी इन्होंने एक्सचेंज पे दी हुई है। और इसीलिए आप वेदांता की वेबसाइट पे जाके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। इसकी जानकारी फिर से कंपनी ने दी है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, इसके लिए बहुत सारे फैसले करी है। तो इसी को लेकर इन्होंने फिर से एक्सचेंज को ये जानकारी शेयर की है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड अब यहाँ पे अपने ऑयल और गैस के बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहती है। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और इसीलिए इन्होंने मेगा डीमर्जर का प्लान बनाया, ताकि ऑयल और गैस का बिजनेस जो पिछले 8-10 साल से पिछड़ गया उसको फिर से आगे लाया जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए। तो वेदांता लिमिटेड डीमर्जर होने जा रहा है। आप देखिए 5 सेपरेट कंपनी बनेगी, हर कंपनी अपना अलग अलग रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अब टाइम के साथ रेस लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो ऑयल और गैस का बिजनेस है पिछले 10 साल से लगातार कमजोर रहा है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिले। लेकिन अब वो चाहते हैं कि ऑयल और गैस का बिजनेस आगे ग्रो करे, और इसके लिए उसको सेपरेट कंपनी बनाना जरूरी है ताकि फैसले तेजी से लिए जा सके। तो इस समय देख सकते हो कि इसमें कंपनी की जो बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इस समय अलग कंपनी होने के बाद उसकी और अच्छे से उसको मैनेज कर पाएगी। हर इंडिपेंडेंट कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको अपने मैनेजमेंट के तौर पे, अपना खर्च के तौर पे आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऑयल और गैस का जो बिजनेस होगा, जिसका अब नाम में रखा है कंपनी ने वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, यह इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगी और अपने फैसले खुद करेगी, तेजी से अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, और एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है यह फैसला। इसलिए यहाँ पे संभावना बनती है पॉजिटिव। तो वेदांता लिमिटेड अब अपने ऑयल और गैस के बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये आने वाले समय इनके देख सकते कि फाइनेंशियल सेहत को और ज़्यादा सुधार सकता है। तो 5 नई इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगी।
तो बाद में आने वाले समय ऑयल और गैस के बिजनेस को लेकर इन्होंने अपनी रणनीति बना दी है कि इसको इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने के बाद तेजी से इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के इसका बिजनेस तेजी से ग्रो किया जाएगा। तो बहुत सारी डीलिंग होगी पिछले दिनों, अगर आप देखें तो अनिल अग्रवाल का बयान भी निकल कर आया। उनका कहना है कि अभी हम इंडिया है जो लगभग 85 से 90% हम जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये सारा ऑयल की हम 50% जरूरत इंडिया से ही पूरी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी नई ड्रिलिंग शुरू करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए परमिशन देनी चाहिए। तो अब सरकार से जो डिमांड है उस हिसाब से आने वाले समय वेदांता अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंडिया के अंदर ऑयल का निर्माण हो और ऑयल से वेदांता का भी भला होगा और देश का भला भी होगा, क्योंकि जो हमारा डॉलर यहाँ से जाता है उसमें रुकावट आएगी, इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो एक बहुत ही शानदार फैसला यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे कोटक की तरफ से जो नई रिपोर्ट जाएगी उसमें कहा गया है कि वेदांता जो इस समय ट्रेड कर रहा है वो अपनी पेयर कंपनी की तुलना में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि एल्यूमिनियम की प्राइस डिक्लाइन हुई है काफ़ी ज़्यादा, और इसके पीछे वजह की जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो 3030 पर टन डॉलर के हिसाब से प्राइस इस समय देखने को मिलेगी। कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले इसमें डिमांड जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो चाइना ने यहाँ पे देखते प्रोडक्शन कुछ कम किया है, जिससे वेदांता को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। वेदांता अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता है, और एल्यूमिनियम के अंदर बहुत सारा संभावना है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। वेदांता इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो डेफिनेटली वेदांता को फायदा होगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है अभी भी, और आने वाले इसमें जो डिमांड है वो अच्छी देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जो आप देखें इससे जो सप्लाई का इस समय जो थोड़ा डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है वो पटरी पे आएगा, और फिर देखें तो एल्यूमिनियम प्राइस है वो फिर बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइस फाइनल 2027-28 में अगर आप देखें तो 2900 पर टन के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में वेदांता को उसका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि जो डिमांड ग्रोथ है एल्यूमिनियम की वो 2026 में 1.6%, तो आने वाले 2027 में 1.8% तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पे ये डिमांड बढ़ेगी तो इसमें डेफिनेटली चाइना के बाद सीधा फायदा जो है वो वेदांता को ही होता वो दिखाई देगा। यहाँ पे जो मेगा अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे डाटा सेंटर बनाने का, तो ये देख सकते हो कि 2026 में जो डाटा सेंटर बनेगा जिसमें बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल होगा, उसमें एल्यूमिनियम का बड़ा रोल होगा। तो आने वाले समय एल्यूमिनियम मार्केट में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि वेदांता इस समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट में दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम प्राइस के हिसाब से दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अगर हम इसके पेयर कंपनियां नाल्को और हिंडाल्को से कंपेयर करें तो वेदांता इस समय काफ़ी सारे फायदे में दिखाई दे रहा है। इसकी वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय एल्यूमिनियम, कोल और दूसरे जो सेक्टर में देखें जो कंपनी का डिवीजन होगा उसके हिसाब से वेदांता को बेनिफिट होगा और वेदांता और बेहतर करेगा। यानी उनके हिसाब से ये अभी भी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखें पेयर कंपनियों की तुलना में वेदांता अच्छा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कोटक को। तो यहाँ पे वेदांता की जो कंपैरिजन की बात है, वैल्यूएशन अगर देखें तो कोटक का कहना है कि वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को की बात करें तो ये वेदांता 5x और इसके अलावा नाल्को 5.5x और हिंडाल्को 6.3x अभी डाटा पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है और इसीलिए आने वाले समय ये बेहतर करेगा। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी जेपी एसोसिएट में अपना दाव फिर से लगा रही है। इन्होंने एनसीएलटी का रुख किया है। वो चाहते हैं कि वो जो अदानी ग्रुप की बोली है उसको नामंजूर किया जाए, फिर से बिडिंग प्रक्रिया की जाए, क्योंकि उसमें जो नियमों का पालन नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक और कंपनी नीलाम हो रही है और 22 उद्योगपति इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये नीलाम हो रही है, जिसमें जिंदाल पावर, वेदांता और हेवल्स इंडिया जैसी 22 कंपनियां बोली लगा रही है। उन्होंने एक ईओआई पेश किया है। तो 4,240 करोड़ रुपीज़ की ये कंपनी नीलाम होने जा रही है। देनदारों ने दावों को स्वीकार किया है और जल्दी ये कार्रवाई शुरू होगी। तो हो सकता है कि वेदांता को एक कंपनी और मिल जाए। ऐसे में वेदांता के लिए डीमर्जर के पहले एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।